नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों हम लोग बिहार दरोगा मेंस का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोग 12 प्रैक्टिस सेट समाप्त कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट हम लोग एडोटेरिया का जो नया बुक आया हुआ है उसी से कर रहे हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों इससे पहले हम लोग बिहार दरोगा मेंस का बहुत सारा प्रैक्टिस सेट बहुत सारे पब्लिकेशन के बुक से कर चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कह रहा है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट पहली बार कब जारी किया गया था। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2012 ईस्वी में। विश्व खुशहाली रिपोर्ट प्रथम बार 2012 में जारी किया गया था और यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के एक निकाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दो में आपको कह रहा है कि किसी दी गई अवधि के लिए किसी देश की राष्ट्रीय आय बराबर होती है। दो का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी के द्वारा उपभोग और निवेश व्यय, यानी कि किसी निश्चित अवधि के लिए किसी देश की राष्ट्रीय आय भारत में निजी क्षेत्र, विदेश में भारतीयों और सरकार के द्वारा किए गए उपभोग और निवेश व्यय के बराबर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। करा कि जब औद्योगिक प्रक्रियाओं के स्वचालन के कारण बड़ी संख्या में श्रमिकों की रोजगार छित्र जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, यानी कि छीन जाता है, उसे क्या कहा जाता है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संरचनात्मक बेरोजगारी। प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के कारण बेरोजगारी के स्तर में वृद्धि को संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि निगम कर एक प्रत्यक्ष कर है और निगम कर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह संघ के द्वारा लगाया जाता है और संघ और राज्यों के द्वारा साझा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो 2013 दे रहा है यह आपका बेमेल हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को हुई थी और यह ग्रामीण क्षेत्रों में सरलता से पहुंच वाली वहनीय और जवाबदेही वाली स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको बेमेल हो जाएगा। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 सही है, स्टार्टअप इंडिया 2016 सही है और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004 सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका बेमेल हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि यूनियन बजट में राजकोषीय घाटा निम्न के बराबर है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आंतरिक और बाह्य उधार में शुद्ध वृद्धि। राजकोषीय घाटा इस बात का संकेत है कि सरकार अपने साधनों से कितना खर्च कर रही है और दूसरे शब्दों में राजकोषीय घाटा सरकार के ऋण लेने के स्तर को इंगित करता है और आंतरिक और बाहरी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का पहचान करना है। निम्नलिखित में से असत्य कथन का पहचान करें। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आयात बैंक की स्थापना 1980 में हुई थी। यह कथन जो है असत्य है। भारत में निर्यात आयात बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 ईस्वी को हुई थी और आयात निर्यात के लिए वित्त व्यवस्था हेतु भारत में शिखर संस्था है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए में जो दे रहा है आपका आईएमएफ की स्थापना ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के निर्णय के आधार पर किया गया, ये सही है। गैट समझौता 1 जनवरी 1948 ईस्वी से लागू हुआ, ये भी आपका सही है। और मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो आपका दे रहा है कि WTO की सर्वोच्च संस्था, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है यह आपका आयात बैंक की स्थापना 1980 में हुई थी, यह आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन भारत में सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निर्माण। निर्माण जो है आपको सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को आरोही क्रम में सजाएं। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद बिहार और अंत में तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक एक नियतांक है जिसका मान होता है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 में कह रहा है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हर्ट्ज जो है यह आपको आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है। और बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, और वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, और ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक जो है वह आपको कैंडेला होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन जो है यह आपका सत्य है। यानी कि किसी वस्तु के अस्थायी संतुलन के लिए वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिकाधिक नीचे होना चाहिए, सही है। और गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरनी चाहिए, ये भी आपका सही है। यानी कि 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डायनेमो। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है विद्युत सेल, यह आपको रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है विद्युत मोटर, यह आपको विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है सोलर सेल। सोलर सेल जो है वो आपको सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डायनेमो। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 में आपको कह रहा है कि ग्राफीन होता है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्बन का नैनो प्रतिरूप। ग्राफीन 2 आयामी गुणों के साथ कार्बन का एक क्रिस्टलीय आवंटन है, और यह कार्बन की एक नैनो प्रतिरूप भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोती। रेशम जो है रेशम कीट के द्वारा निर्मित होता है, और मधुमक्खियों के द्वारा शहद का उत्पादन किया जाता है, और लाख का उत्पादन लाख कीट के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 करा कि बर्फ के पिघलने पर इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घटता है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कह रहा है कि मुंह के पीएच का मान कितना से कम होने पर दांत का क्षय प्रारंभ हो जाता है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5.5। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है कि अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रोटीन है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 में कह रहा है कि डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको वाटसन तथा
क्रिक के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वह आपका बेमेल है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोना जो कैल्सीटेराइड जो दे रहा है यह आपका बेमेल है। सोना के प्रमुख अयस्क काल्वेराइड और सिल्वेनाइट, जबकि कैसीटोराइड जो है वह आपको टीन धातु का अयस्क है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एल्युमिनियम का बॉक्साइड सही है, तांबा का क्यूपायराइड सही है और यूरेनियम का कार्नेटाइट सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है यह आपका बेमेल हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में आपको कह रहा है कि मधुमक्खी पालन का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको एपीकल्चर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं और एक चीज़ देख लेते हैं, इसमें जो ऑप्शन में दिया हुआ है पीसी कल्चर के अंतर्गत आपको मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है और कास्टी पेरू कत्मे संवर्धन का अध्ययन सिल्वी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है और मछलियों के अध्ययन जो है वो आपको इक्थियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है सही सुमेलित नहीं है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंगूर जो दे रहा है फाइकोलिन, यह आपका सही नहीं है। काले रंग वाले अंगूर में एंथेसाइनिन नामक वर्णिलौक पाया जाता है, इसी कारण से अंगूर काले या हल्के ब्लू दिखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए में दे रहा है कि टमाटर में लाइकोपीन सही है, चुकंदर में विटामिन सही है और गाजर में कैरोटीन सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है यह सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से अर्धसूत्री विभाजन के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है, आपका यह असत्य हो जाएगा। यानी कि अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में आपको कह रहा है कि मटर के पौधे में कितने गुणसूत्र होते हैं। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 14 गुणसूत्र होते हैं। आपको एक मच्छर में 6 गुणसूत्र, एक मटर के पौधे में 14, सूरजमुखी में 34 और एक इंसान में जो है वह 46 गुणसूत्र होते हैं और कुत्ता में 78 गुणसूत्र होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि खजूर निम्नलिखित में से किस कुल का पौधा है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह पालमी कुल का पौधा है। खजूर, नारियल, तार, सुपारी यह पालमी कुल के पौधे हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से ध्वनि की चाल किसमें न्यूनतम होती है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अल्कोहल में। अल्कोहल में ध्वनि की चाल आपको न्यूनतम होती है। आपको पारा में ध्वनि की चाल जो है वह आपको 1450 मीटर प्रति सेकेंड, हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल 1286 मीटर प्रति सेकेंड और अल्कोहल में जो है वह आपको 1143 मीटर प्रति सेकेंड होता है अल्कोहल में। और आपको कांच में जो है वह आपको 5640 मीटर प्रति सेकेंड होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको कह रहा है कि सिफगो मैनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसके द्वारा रक्त दाब मापा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में आपको कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि का वजन लगभग कितना होता है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 0.6 ग्राम। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा बेमेल है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेग जो प्रोटोजोआ दे रहा है यह आपका जोड़ा बेमेल हो जाएगा। प्लेग नामक बीमारी पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है और यह जीवाणु चूहों के द्वारा प्रसारित होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है यह बेमेल हो जाएगा। गलसोत जो है वह वायरस सही है, दम्मा फंगस सही है और वर्णांधता जो है यह आपको अनुवांशिक रोग है, सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है यह बेमेल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि बकरी के किस नस्ल को बकरी की दुनिया में जर्सी की संज्ञा दी जाती है।
30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एंग्लो जुबियन। एंग्लो जुबियन बकरी का जन्म स्थान ब्रिटेन है और इसे बकरी की दुनिया में जर्सी कहते हैं। बकरियों पर अनुसंधान हेतु केंद्रीय अनुसंधान संस्थान जो है वह आपको मथुरा में स्थित है और एंग्लो जुबियन बकरी दूध देने हेतु प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको कह रहा है कि आपको पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में आपको कह रहा है कि 1984 में ईस्वी में भोपाल यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से किस गैस का रिसाव हुआ था। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आटाकामा। सबसे शुष्क रेगिस्तान आटाकामा है जो कि आपको चिली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि वैश्विक स्तर पर प्रवाल भित्ति के नष्ट होने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। वर्तमान समय में प्रवाल भित्ति को सर्वाधिक नुकसान बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग से है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको कह रहा है कि आंध्र भूमि संरक्षण हेतु रामसर समझौता जो है वह आपको वैश्विक स्तर पर किया गया सबसे बड़ा समझौता है जो कि रामसर किस देश में स्थित है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको ईरान में स्थित है और रामसर शहर ईरान में स्थित है और यहीं पर आपको 1971 ईस्वी में आंध्र भूमियों के संरक्षण हेतु रामसर समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 करा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशांत महासागर की धारा नहीं है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अगुलहास धारा। अगुलहास धारा हिंद महासागर में बहने वाली धारा है और हिंद महासागर में बहने वाली मुख्य धारा है मोजाम्बिक धारा जो कि एक गर्म धारा है और अगुलहास धारा जो है यह आपको ठंडी धारा है और पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है वह आपको गर्म धारा है तथा दक्षिण विषुवतीय रेखा धारा जो है ये भी आपको गर्म धारा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि रेगुड़ या काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार किस राज्य में है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपको महाराष्ट्र राज्य में है। यह आपको काली मिट्टी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में पाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा विस्तार जो है यह आपको महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 करा कि कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लिम्पोपो नदी। कांगू नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि अलाउद्दीन के शासनकाल में भू राजस्व की दर थी। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उपज का आधा भाग। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में आपको कह रहा है कि अलाउद्दीन के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इसने खोम्स में राजा का हिस्सा 3/4 भाग के स्थान पर 1/4 कर दिया था। यह जो है आपका असत्य कथन है, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने खोम्स यानी कि लूट का धन में राजा का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया और दक्षिण भारत की विजय के लिए इसने मालिक कफूर को भेजा था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में आपको सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। देवराय प्रथम जो थे वह आपको इनके समय में आपको निकोलो कोंटी यानी कि 1 का 4 हो जाएगा। उसके बाद देवराय द्वितीय के समय अब्दुल रज्जाक यानी कि बी का 1 हो जाएगा और कृष्णदेव राय के समय डोमिंगोस पायस यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा और ताज उद्दीन फिरोज के समय निकितन यानी कि डी का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 42 में कह रहा है कि किस वेद में सिंचाई के साधन के रूप में नहरों के उपयोग की जानकारी मिलती है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सिंचाई के साधन के रूप में नहरों के उपयोग की जानकारी मिलती है और अथर्ववेद में पृथ्वी वेन के द्वारा हल एवं कृषि की उत्पत्ति की व्याख्या की गई है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफ़ेद हो गई, उपयुक्त कथन निम्न में से किसका है? 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड विलियम बेंटिंक का, यह आपको कथन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है असत्य है? 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रिपन ने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु 21 वर्ष से घटा करके आपको 19 वर्ष कर दिया था, जो कि यह कथन जो है असत्य है। और देख लेते हैं, यानी कि लिटन ने 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया, सही है। पायनियर अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया, यह भी सही है। और रिपन ने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की, यह भी सही है। और रिपन ने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु बढ़ा करके 19 वर्ष से 21 वर्ष किया था, जबकि सिविल सेवा में प्रवेश की आयु घटा करके 21 वर्ष से 19 वर्ष लिटन के द्वारा किया गया था। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और रिपन के समय में 1872 ईस्वी में प्रथम जनगणना कराया गया और इसने 1882 ईस्वी में शैक्षणिक सुधार हेतु आपको हैटर आयोग का गठन किया था। ऑप्शन नंबर डी हैटर नहीं होगा, हंटर आयोग का गठन किया था, यहाँ पे गलत दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामोसी विद्रोह जो सेवाराम दे रहा है यह आपका सही नहीं है। रामोसी विद्रोह का नेतृत्वकर्ता चित्तर सिंह था और यह विद्रोह पश्चिमी घाट में 1822 से 29 ईस्वी के मध्य हुआ था और पागलपंथी विद्रोह जो का नेतृत्व जो है वह आपको टीपू ने किया था। ऑप्शन देख लेते हैं, चुआरो विद्रोह का नेतृत्व दुर्जन सिंह सही है, अहोम विद्रोह गोंगधर कुंवर सही है और खांसी विद्रोह तीरथ सिंह सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है यह सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 करें कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया था? 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पील आयोग। क्वेश्चन नंबर 47 करा कि लाइव दीवान पुस्तक के लेखक कौन है? 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरविंद घोष। लाइव दीवान पुस्तक के लेखक अरविंद घोष है। और काल समाचार पत्र का संपादक परांज पे जो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है। और इंडियन फॉर इंडियन पुस्तक के लेखक चित्तरंजन दास। और उसके बाद कर्मभूमि नामक पुस्तक की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 करा कि अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए किस युद्ध के बाद डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया? 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेदरा का युद्ध। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन अंग्रेजों और डचों के मध्य हुए बेदरा का युद्ध, जो कि आपको 1759 ईस्वी में हुआ था, के बाद आपको समाप्त हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 करा कि प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा? 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बंगाल और दिल्ली के मध्य। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 करा कि हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको केरल में किया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 करा कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 85वां स्थान भारत का रहा। और आपको जबकि न्यूजीलैंड, डेनमार्क तथा फिनलैंड संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में आपको कह रहा है कि असम सरकार ने किसे अपने सर्वोच्च सम्मान असम वैभव सम्मान से सम्मानित किया? 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रतन टाटा। जनवरी 2022 में असम सरकार ने प्रसिद्ध उद्योगपति एवं टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा को राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव 2021 से सम्मानित किया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि बाय नाउ पे लेटर प्लेटफॉर्म किसके द्वारा जारी किया गया? 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको पेटीएम के द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 54 में आपको कह रहा है कि हाल ही में भारतीय खिलाड़ी चरणजीत सिंह का निधन हो गया, इनका संबंध किस खेल से था। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह हॉकी के खिलाड़ी थे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55। कह रहा कि भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको अहमदाबाद में किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में सूची 1 और सूची 2 है, इसको आपको मिलान करना है, यानी कि कृष्णा जो हो जाएगा वह आपको कोयना सहायक नदी कृष्णा का, यानी कि देख लेते हैं ऑप्शन से ही देख लेते हैं इसको। 56 यानी कि कृष्णा का सहायक नदी यानी कि बी का 4 हो जाएगा, यानी कि दूध गंगा। उसके बाद कावेरी का सहायक नदी जो हो जाएगा यानी कि बी का 4, यानी कि 2 ठो में दिया। उसके बाद कावेरी का सहायक नदी यानी कि बी का 3 हो जाएगा, यानी कि कबिनी। उसके बाद गोदावरी की सहायक नदी जो हो जाएगा वह आपका मंजरा हो जाएगा, और तुंगभद्रा का हो जाएगा कुमुदवती, यानी कि 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57। करा कि भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून से। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58। करा कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको गया और नालंदा क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59। करा कि निम्नलिखित में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन होता है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल होता है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, जैविक उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 करा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8598 मीटर। इसका करेक्ट हो जाएगा 8500 आपको 86। आप लोग इसे देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61। करा कि किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1833 के चार्टर अधिनियम। 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिए गए, और इसी अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और भारत में दास प्रथा को भी अवैध घोषित किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है कि राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63। करा के विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की विवरण किस सूची में दिया गया है। विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किस सूची में दिया गया है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपको चतुर्थ अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 64। करा कि संसद सदस्यों की निर्भरता अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65। करा कि किस समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया, और भारत में प्रारंभ में जो था वह आपको 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 86वें संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया, यानी कि वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होते। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसके अलावा दिल्ली और पुडुचेरी क्षेत्र के संघ क्षेत्रों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67। करा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1952 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है कि
अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा कथन जो है निम्न में से सही है? अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है? 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण आपको बनाने का आवश्यक नहीं है, यानी कि लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है, यह आपको अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में सरकार के विरुद्ध लाया जाता है और प्रस्ताव लाने के लिए 50 समर्थक सदस्यों की सहमति आवश्यक है और लोकसभा में इसे स्वीकार करने के कारण बताना आवश्यक नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पंचायतों का चुनाव करवाना। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70, करा कि विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों के द्वारा निर्वाचित होते हैं? 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुल का 1/12 सदस्य। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71, करा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा कितनी है? 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की उम्र में अवकाश ग्रहण करते हैं और वर्तमान में उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश सहित कुल 31 न्यायाधीश कार्यरत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, करा कि राज्यपाल के द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता या सामाजिक सेवा क्षेत्र के कितने सदस्यों का मनोनयन विधान परिषद में किया जाता है? 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1/6 सदस्यों का। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में कथन है उस पर विचार करना है कि कौन सा इसमें आपको सही है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केवल 1 और 3 सही है, यानी कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण भारत में उसके किसी भाग में की जा सकती है, सही है, और राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा 1 माह के अंदर संसद के 2/3 बहुमत से अनुमोदन होना आवश्यक है, यानी कि 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत किस मंत्रालय के द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया है? 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा हागिया सोफिया संग्रहालय, जिसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, किस देश में स्थित है? 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको इस्तांबुल में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में आपको कह रहा है कि दीनदयाल बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है कि पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की? 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है कि सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मजहरुल हक के द्वारा किया गया था। सदाकत आश्रम की स्थापना पटना में मौलाना मजहरुल हक के असहयोग आंदोलन के दौरान की थी और सदाकत एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है सत्य और आश्रम। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है कि विश्व का पहला देश जो धान 29 नाम से गोल्डन राइस की खेती करेगा। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। और आज का अंतिम क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कह रहा है कि धान का अंगमारी रोग किस जीवाणु के द्वारा होता है? 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जैंथोमोनास ओराइजी के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 था। इससे पहले हम लोग 12 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।